अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, आज मैं आप हज़रात के सामने एक अहम शख्सियत के मुतालिक बात करने के लिए हाजिर हुआ हूँ। और वो अजीम शख्सियत जिनको आप हज़रात के सामने जिनकी तारीफ करने की ज़रूरत नहीं है, वो मोहताज तारुफ नहीं है, जिनको दुनिया महबूब सुबहानी ज़िल रहमानी शाह अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के नाम से जानते। आप इमामुल औलिया की हैसियत रखते हैं। अल्लाह ने आपको ज़ुहद व तक़वा और लिल्लाहियत अता फरमाया था और आपने जिंदगी के जीने के बहुत सारे अहम पैगामात उम्मत को दिए। आपकी जिंदगी बड़ी पाक और साफ सुथरी जिंदगी थी और बचपन से ही अल्लाह ताला ने गोया आपको विलायत के मर्तबे पर फैज किया था। गोया आप मादरजाद वली थे। तो आपकी जिंदगी के दो पहलू पर इंशाअल्लाह आज हम बात करेंगे। जो ये उन्वान हमारा बहुत मुख्तसर होगा, लेकिन ऐसा उन्वान होगा जो आपकी जिंदगी के हकायक से ताल्लुक रखते हैं। हम बहुत सारे आपके मुतालिक बयानात वगैरह स्पीचेस सुने होंगे जिसमें आप रहमतुल्लाह अलैह की जिंदगी से जुड़े हुए ऐसी बातें कर देते हैं लोग जो हकीकतों से वो ताल्लुक नहीं रखते। मगर हम ऐसी बात नहीं करेंगे, जो असल जिंदगी थी आपकी और जिंदगी के कुछ हकायक, उस पर हम बात करेंगे। शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह, आपकी पैदाइश जिलान जो बगदाद इराक का दारुल हुकूमत है उससे करीब एक छोटा सा गांव जिलान कहलाता है, वहां आपकी पैदाइश हुई और यकुम रमजान सन 431 हिजरी में आपकी पैदाइश हुई। यानी रमजान का चांद इधर नजर आया और आपकी विलादत हुई। आपकी वालिदा मोहतरमा कहती हैं कि उधर आसमान में रमजान का चांद तुलू हुआ और इधर मेरे घर में भी एक चांद तुलू हुआ। तो यकुम रमजान को आपकी पैदाइश हुई और वो सन 431 हिजरी थी और आपकी वफात 561 हिजरी में हुई है। बचपन से आप यतीम हो गए थे, बाप का साया सर से उठ गया, लेकिन जो आपकी वालिदा मोहतरमा थी वो बहुत ही ज्यादा नेक, पारसा, आबिदा, जाहिदा, आलिमा, फाजिला थी, बल्कि हाफिज कुरान की थी। और निहायत ही छोटेपन से आपकी उन्होंने तरबियत की। माँ के जेर साया आपने पूरी तरबियत पाई और माँ हमेशा आपके लिए दुआ करती थी, आपकी वालिदा, कि अल्लाह मेरे बच्चे को नेक साले बना, एक बड़ा आलिम दीन और मुत्तकी पारसा बना। तो जैसा कि उलमा हज़रात फरमाते हैं ना कि वालिदैन की जो दुआ होती है औलाद के हक में, वो ऐसा होती है जैसे नबी की दुआ उम्मत के हक में होती है। यानी माँ बाप की दुआ को औलाद के लिए जो माँ बाप दुआ करते हैं अल्लाह कभी रद्द नहीं करता। माँ बाप की दुआओं के लिए अल्लाह ताला के दरवाजे, अर्श के दरवाजे हमेशा खुले रहते हैं। जो दुआ अपनी औलाद के लिए करते हैं अल्लाह उनको कबूल फरमाता है। तो आपकी वालिदा मोहतरमा ने आपकी पूरी तरबियत की और आपके को अल्लाह की जो अता थी उसमें से एक अता ये भी था कि 4.5 साल से 5 साल के दरमियान की उम्र में आप हाफिज कुरान बन गए थे, जो बहुत बड़ी दौलत, यूं कहीं आपकी एक करामत। 4.5 साल से 5 साल के दरमियान आप हाफिज कुरान बन गए थे। और बड़ी अजीब बात,
आपकी जिंदगी से जुड़ी। जब आप हाफिज कुरान बन गए तो आपने ख्वाहिश जाहिर की अपनी वालिदा से, कहा कि अम्मी अब तो मैं हाफिज कुरान बन गया, अब मैं चाहता हूं कि मैं कुरान के उलूम को और शरीयत के उलूम को सीखने के लिए बगदाद का सफर करूं। क्योंकि जीलान एक छोटा सा गांव था जहां तालीम के लिए इतनी सहूलियात नहीं थी, बड़े बड़े मदारिस नहीं थे, बड़े उलमा वहां नहीं थे। तो आपने इरादा किया और अपनी माँ से जो है इस दरख्वास्त को रखा कि अम्मी मैं अब आलिम दीन बनना चाह रहा हूं और इसके लिए मैं बगदाद जाना चाह रहा हूं। वहां बड़े उलमा हैं, कुरान के माहिरीन हैं, हदीस के माहिरीन हैं, बड़े बड़े फुकाहा हैं, तो उनसे मैं वहां पर फिक़ा का इल्म, कुरान का इल्म, तफसीर का इल्म, सारे उलूम को सीखूंगा। तो वालिदा घबरा गई। शुरू में वालिदा ने इनकार कर दिया, कहा कि नहीं नहीं मैं नहीं छोड़ूंगी, तुम मेरे इकलौते औलाद हो और तुम्हारे वालिद का भी साया सर से उठ गया है और घर में मैं अकेली हो जाऊंगी अगर तुम चले जाओगे। तुम तो मेरे एक ही सहारा हो, मैं कैसे तुम्हें छोड़ दूं? नहीं तुम नहीं जाओगे। अब वालिदा जब मना कर दी तो फिर हजरत शेख खामोश हो गए और आधी रात को वालिदा आती हैं आपके पास और आकर आपको उठाती हैं कि अब्दुल कादिर उठो उठो। तो हजरत शेख ने कहा कि अम्मी क्या हो गया, क्यों इतना बेचैन होकर मुझे उठा रही हैं आप? कहा उठो, तुम अब रख्त सफर बांध लो, यानी तुम मदरसा जाने के लिए अपने लगेज तैयार कर लो, अपनी बैग तैयार कर लो, अपने कपड़े जोड़ लो। तो हजरत शेख थोड़ा बेचैन हो गए, अम्मी अभी तक तो आप कह रही थी कि तुम नहीं जाओगे मदरसा और अब आप कह रहे हैं कि चलो तैयार हो जाओ, वो भी आधी रात को। तो मां ने जो कहा आप सुनकर इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी मुत्तकिया और पारसा खातून थी आपकी वालिदा, कितनी बड़ी अल्लाह वाली थी, वलिया थी। मां ने कहा कि बेटा मैं तो मना कर दिया था, लेकिन अभी जब मैं सो गई थी थोड़ी देर पहले मुझे हुजूर की जियारत हुई और हुजूर ने कहा कि अब्दुल कादिर को छोड़ दो, वो तालीम हासिल करेगा। बेटा हुजूर का हुक्म आ चुका है, लिहाजा मैं अब तुम्हें मना नहीं कर सकती। तो इससे पता चलता है कि आपकी वालिदा कितनी पारसा थी, जाहिदा थी, कितनी बड़ी आबिदा थी और आलिमा थी। और दरमियान में एक बात कहना चाहता हूं, इतनी बड़ी आलिमा थी और नेक आमाल करने वाली खातून आप थी कि आपका नाम तो वैसे फातिमा था, लेकिन आपका लक़ब उम्मुल खैर पूरे इलाके वालों ने दिया था। उम्मुल खैर, उम्मुल खैर का मोटा सा मतलब ये समझ लीजिए कि बिल्कुल नेक और स्वालिहा खातून थी आप, यानी हर खैर और नेकी का काम करने वाली, यह आपका लक़ब था। तो इससे पता चलता है कि कितनी नेक मां की आप औलाद थे। तो फरमाते फिर हजरत शेख तैयार हो गए और सुबह में जब जाने के लिए निकले, चूंकि वो दौर ऐसा था जो आज जैसे हमारे लिए सवारियों के इंतजामात हैं, सहूलियात हैं, उस दौर में सवारियों का वैसी कोई ऐसा निज़ाम नहीं था और काफिलों के साथ में यानी एक ग्रुप के साथ सफर किया जाता था। तो जो ग्रुप, जो काफिला बगदाद के लिए निकला था, उसमें आपकी वालिदा ने आपको रवाना किया। और काफिले के साथ इसलिए लोग जाते थे, सफर करते थे, क्योंकि जगह जगह डाकुओं की डकैती होती थी और काफिले को लूट लेते थे, लोगों को तनहा पकड़कर लूट लेते थे, उनके सामान ले लेते थे और मर्डर वगैरह कर देते थे। इसीलिए काफिले बनाकर लोग जाते थे। और जाते जाते आपकी वालिदा ने आपको 40 दीनार यानी सोने के अशरफी आपके जो कहिए हमारे जबान में कि वाशकोट, उसके अंदर कपड़े में अस्तर में
सी दिया। 40 दीनार सोने की अशरफियां, कोई मामूली कीमत नहीं होती है। 20 दीनार तकरीबन 7.5 तोला सोना होता है आज के दौर में। तो 40 दीनार यानी तकरीबन 15 तोला सोना। और आज के दौर में अगर हम कीमत इसका लगाएंगे तो तकरीबन 6, 6.5 से 7 लाख तक जो है इसकी कीमत होती है। और कोर्ट के स्तर में उस दीनार को रख दिया, आपकी वालिदा ने सी दिया और बेटे को नसीहत की। इस नसीहत को हमें बहुत गौर से सुनना चाहिए और इस पर हमें अमल भी करना चाहिए। कहा बेटा जा तो रहे हो, अपना ख्याल रखना, और जाते जाते मेरी एक नसीहत है, इस नसीहत पर हमेशा अमल करना। कहा कि बेटा कभी झूठ नहीं बोलना, चाहे तेरी जान चली जाए। क्या नसीहत ये थी कि इस नसीहत पर अमल करने से जो लोगों के लुटेरे थे वो अल्लाह के रहमत के दामन में सारे के सारे आ गए। तो हजरत शेख ने प्रॉमिस कर लिया अपनी माँ से, कहा ठीक है माँ, मैं कभी नहीं झूठ बोलूंगा। अब काफिला रवा दमा हो गया अपने सफर पे। कहते दरमियान में उस काफिले को डाकुओं ने घेरा। या आपके करामात में से कि बचपन ही से अल्लाह ने आपके कैसे करामात जाहिर किए, आपके कैसे कैसे करामात जाहिर हो रहे हैं। एक तो 4.5 साल की उम्र में आप हाफिज कुरान, और फिर बचपन से आपकी जबान पाक और साफ थी। आप कभी किसी बच्चे को बुरा भला, कोई मोहल्ले के बच्चों को गालियां गलौज, या आप कोई इस किस्म की बदमाशियां और शरारतियां आपसे ये सरजद नहीं हुई। अल्लाह ने आपको इन सारी चीजों से महफूज रखा। कहते हैं फिर काफिला चला और वही हुआ जो उस दौर में होता था, यानी डाकुओं ने उस काफिले को घेर लिया और जितने काफिले में लोग थे सबसे सामान और पैसे वगैरह जो कुछ थे सब कुछ लूट लिए। अब ये चूंकि छोटी सी उम्र के थे तो चलते चलते एक डाकू ने इनको भी पकड़ा। कहा कि बच्चे तेरे पास भी कुछ है? कहा हाँ मेरे पास है, मेरे पास 40 अशरफियां हैं, 40 अशरफियां। तो उस डाकू ने समझा कि बच्चा मजाक कर रहा है। तो एक दो और डाकू आ गए, उन्होंने फिर पूछा, कहा तेरे पास कुछ है? कहा हाँ मेरे पास 40 अशरफियां हैं। कहा कहाँ है? कहा यहाँ पर अंदर है, कपड़े के अस्तर में सिला हुआ है। तो उन डाकुओं ने अभी यकीन नहीं किया, सोचा ये मजाक कर रहा है, हमसे दिल लगी कर रहा है। बहरहाल उसको डाकुओं के सरदार के पास हजरत शेख को ले गए। तो सरदार से जाकर इन डाकुओं ने कहा कि देखो ये बच्चा इस तरह कह रहा है कि 40 सोने के सिक्के इसके पास हैं, 40 अशरफियां हैं। तो डाकू ने कहा अच्छा चलो देख लेते हैं हकीकत में है या नहीं है। तो जब उनके अस्तर को खोला, हकीकत में 40 अशरफियां थी। तो डाकू के सरदार ने कहा कि ये बता, अगर तू हमसे ना भी बताता तो हम तो तुझे छोड़ देते, तूने क्यों बताया? लोग तो अपने जान माल को छुपाते हैं ताकि हम छीन ना ले, और तू बता दिया। कहा दरअसल मैं जब घर से निकला था तो मेरी माँ के साथ मेरा एक मुआहदा हुआ था, यानी मैं अपनी माँ से प्रॉमिस किया था। मेरी माँ मुझे नसीहत की थी कि बेटा झूठ नहीं बोलना। क्योंकि मेरी माँ से मैं अहद करके आया था कि झूठ नहीं बोलूंगा, तो अपनी माँ के अहद को नहीं तोड़ना चाह रहा था, इसीलिए मैंने सच कहा आपसे कि मेरे पास है। तो डाकू के सरदार ने जब ये बात सुनी आपकी नन्ही सी मासूम सी जबान से, तो रोने लगा। अब जो डाकू के सरदार के जो जितने चेले चपाटे थे उनको बड़ा ताज्जुब हुआ कि हमारा सरदार रो क्यों रहा है। उन्होंने सरदार से पूछा कि आप रो क्यों रहे, क्या बात है? तो सरदार ने कहा कि आज मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है इस बच्चे की नसीहत को सुनकर। कहा क्या? कहा ये बच्चा अपनी मां से अहद करके आया तो अपनी मां के अहद का इतना पासो लिहाज इसने रखा कि 40 अशरफियां हमारे हवाले कर दी, मगर झूठ नहीं बोला, क्योंकि इसकी मां ने कहद लिया था कि झूठ नहीं बोलना।
मुझे एहसास इस बात का हो रहा है कि हमने भी तो अल्लाह से अहद करके आए थे हम कि अल्लाह इस धरती पर और इस जमीन पर तेरी नाफरमानी नहीं करेंगे, हम नेक अमाल करेंगे, हम नमाज पढ़ेंगे, हम रोजे रखेंगे, हम तेरे अहकामात पर चलेंगे, हम गुनाह के काम नहीं करेंगे, हम तुझे नाराज नहीं करेंगे। तो हम तो तोड़े जा रहे हैं उस अहद को जो हमने अपने अल्लाह से किया था, और हमें जाकर फिर मरने के बाद अल्लाह को जवाब देना है। तो क्या जवाब देंगे? मुझे इस पर अफसोस हो रहा है। और फिर डाकू के सरदार ने तमाम डाकुओं से कहा कि तुम गवाह रहना, जिस तरह तुम मेरे चोरी के, डकैती के और जुल्म ज्यादती पर तुम मेरे गवाह थे, आज तुम्हें गवाह रहना कि आज मैं वादा करता हूं कि आज के बाद से मैं ये चोरी और डकैतियां कुछ नहीं करूंगा और अल्लाह की जमीन पर फसाद नहीं मचाऊंगा। आज से मेरी सच्ची तौबा, और मैं चोरी से भी तौबा करता हूं, मैं डकैती से भी तौबा करता हूं। और बड़े पीर साहब हजरत महबूब सुबानी शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के हाथ पर रख कर अहद किया उस डाकू के सरदार ने, मैं आपके हाथ में तौबा करता हूं कि आज के बाद से ऐसी हरकत नहीं करूंगा। और फिर डाकू के सरदार ने कहा कि चलो, जिस तरह हमने पूरे काफिले को लूटा है, सारे काफिले वालों का माल उनको वापस करेंगे, और बकिया जो माल है जिनसे लूटा है उनकी उन्होंने तरतीब बनाई। बहरहाल तो यहां पर हमारे लिए क्या सबक दिए हजरत महबूब सुबानी रहमतुल्लाह अलैह ने कि जान चली जाए, माल चला जाए, मगर जिंदगी में कभी झूठ नहीं बोलना। दोस्तों, इस बात पर गौर करने का काम है कि हमने जिंदगी के हर मोड़ पर हमने झूठ को अपना सहारा बनाया है। बिजनेस हो, तिजारत हो, ज़राअत हो, घर में हो, बाहर में हो, दोस्तों में हो, इज्तिमा में हो, लोगों के मजलिसों में हो, मामलात में हो, मुआशरात में हो, हमने झूठ गोया हमारा शेवाई जिंदगी बन गया। जबकि झूठ ऐसी चीज हदीस पाक में आता है, जब बंदा झूठ बोलता है तो उसके जो झूठ की गुनाह की जो बदबू होती है, फरिश्तों को इतनी यानी उससे तकलीफ होती है कि फरिश्ते मीलों दूर चले जाते हैं उससे, झूठ की बदबू से। और जमाने जाहिलियत में मैं आपको बताता चलूं कि जमाने जाहिलियत में कुफार और मुशरिकीन भी झूठ से नफरत करते थे। वो कत्ल गारतगरी जरूर करते थे, वो जुओं के अड्डे जरूर चलाते थे, फहाशी और ओरियानियत उनकी जिंदगी का हिस्सा जरूर था, लेकिन झूठ से बहुत नफरत करते थे। तो हमारे लिए भी ये पैगाम है कि हम अपनी जिंदगी में सच को अपना शेवाई जिंदगी बनाएं, क्योंकि हदीस पाक में अल्लाह के नबी फरमाते हैं अस्सिद्क़ु युंजी वल किज़्बु युहलिक, कि सच्चाई इंसान को निजात देती है और झूठ हलाक कर रहा है। तो देखो हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह कि एक सच से कितने डाकुओं को निजात मिली अल्लाह की नाफरमानी से और शैतान के चंगुल से, कितनों ने तौबा किया एक सच्चाई पर। तो जहन्नम से भी उनको निजात मिली, अल्लाह के पकड़ से निजात मिली, क्योंकि उन लोगों को तौबा की तौफीक मिली, तो गुनाहों से निजात मिली। ये सच की बरकत है। तो अपनी जिंदगी के समझ लीजिए, हजरत बड़े पीर साहब महबूब सुबानी शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने सच्चाई से अपनी तबलीग की शुरुआत की। जिंदगी में सबसे पहले सच्चाई जो आपकी, ये भी तबलीग कहिए कि आपने सच बोलकर हिदायत की शमे को रोशन किया आपने। ये थी आपके एक बचपन की छोटी सी स्टोरी जो बहुत ही ज्यादा फेमस है। हजरत शेख उसके बाद जाते हैं, बगदाद का सफर करते हैं, और फिर वहां जाकर उलूम दीनिया हासिल करते हैं, उलूम शरइया हासिल करते हैं, कुरान और अहादीस और फिक़ा में अपना एक मकाम बनाते हैं और आलिम दीन बनकर वापस आते हैं। आपकी जिंदगी में आपने बड़ी तकलीफात देखी है, बड़ी परेशानियां देखी है। हजरत पीर साहब रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि कई दिन ऐसे गुजर जाते थे कि मुझे खाने को कुछ नहीं मिलता था, मैं भूखा रहता था, और कभी कभी तो रोजे रख लेता था। चूंकि ऐसे भी भूखा रहना है तो चलो रोजा ही रखें, रोजा रखते थे। और फिर इफ्तार में कुछ नहीं होता था, कहते थे मैं पानी पी लेता था। तो सच्चे आशिकीन महबूब सुबानी अगर हम हैं, हमें चाहिए हजरत पीर साहब रहमतुल्लाह अलैह की तक़वा वाली जिंदगी को देखें, हमें भी वैसे तक़वा अपनी जिंदगी में कैसे आए, अल्लाह से दुआ करें, आपके नक्शे कदम पर चलें, तो जो अल्लाह तक हमें मिलाता है। फिर अल्लाह ताला ने आपको आगे चलकर आप बहुत बड़े ताजिर भी बने, बहुत बड़े ताजिर भी थे आप। मैं आपको कह दूं कि अल्लाह ताला ने
तसव्वुफ और इल्म यानी रूहानी उलूम की भी दौलत से सरफराज फरमाया था, कुरान और अहादीस के उलूम से भी आपको सरफराज फरमाया था। साथ ही अल्लाह ने आपको बहुत दौलतमंद भी बनाया था। आप बहुत बड़े एक्सपोर्टर और इंपोर्टर भी थे, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट होता था, लेकिन कभी माल को दिल में बिठाया नहीं, उसकी मोहब्बत को। एक मरतबा का वाकया है कि आपका एक जहाज जो सामान से लदा हुआ था, तिजारती सामान थे, उसमें डूब गया। हजरत को उसकी इत्तला दी गई कि हजरत आपका पूरी शिप आपकी जो है डूब गई। तो हजरत ने थोड़ी देर सर झुकाया और कहा अल्हम्दुलिल्लाह। फिर कुछ दिनों के बाद आपको खबर आई, इत्तला मिली, हजरत इस मरतबा आपको बहुत ज्यादा नफा आया। थोड़ी देर सर झुकाया और कहा अल्हम्दुलिल्लाह। तो वहां लोगों ने पूछा आपसे कि हजरत नफा हुआ, इस पर आपने अल्हम्दुलिल्लाह कहा, ये तो बात हमें समझ में आ रही है, लेकिन शिप डूब गई, पूरा तिजारती सामान आपका समंदर में चला गया, इतना बड़ा नुकसान, उस पर भी अल्हम्दुलिल्लाह आपने कहा। तो हजरत ने जवाब दिया कि दरअसल जब मुझे नुकसान हुआ तो मैं अपने दिल को टटोला कि कहीं इस माल की मोहब्बत मेरे दिल में इतनी तो नहीं है कि इसके नुकसान से मेरा दिल जो मुतासिर हो जाए। और जब नफा हुआ तभी मैंने अपने दिल को टटोला कि कहीं इसकी मोहब्बत इतना तो मेरे दिल के अंदर सिरायत नहीं कर गई कि जिससे मैं बहुत ज्यादा यानी इससे झूम जाऊं खुशी से और इसकी मोहब्बत मेरे दिल में सिरायत कर जाए। तो दोनों हालतों में मैंने अपने दिल की कैफियत को बराबर पाया। इस पर मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि नुकसान भी हुआ तो उसी अल्लाह का था, उसने ले लिया, नफा भी हुआ तो उसी अल्लाह की तरफ से है, नफा भी नुकसान भी सब अल्लाह की तरफ से है। तो मैंने दोनों पर अल्हम्दुलिल्लाह कहा। तो ये थी हजरत की जो है माल के एतबार से आपकी जो माल से इंसान को जो एक मोहब्बत होती है, उस तरह की मोहब्बत की कैफियत आपके दिल के अंदर माल के लिए नहीं थी। अल्लाह ने जहां आपको नवाजा था तो आप बेदरेग आप अल्लाह के रास्ते पर खर्च करते थे, जरूरतमंदों को आप अता करते थे, सखावत का दरवाजा आपका खुला रहता था। तो हमें भी चाहिए कि अल्लाह ने अगर हमें माल और दौलत अता फरमाया तो उसके रास्ते पर खर्च करें। अल्लाह ताला खुद फरमाते वाक़रिज़ुल्लाह क़र्ज़न हसना, कि तुम मुझे कर्ज हसना दो, मैं बढ़ाकर आखिरत में तुम्हें उसका अजर होगा। तो बहरहाल अल्लाह ताला ने आपको ये सारी नेमतों से नवाजा था और अल्लाह ताला ने आपको इल्म तसव्वुफ के साथ साथ उलूम शरइया में भी अल्लाह ताला ने आपको बड़ी महारत अता फरमाई थी। यानी उलूम तसव्वुफ में भी अल्लाह ने आपको ऐसा मकाम दिया था जो शायद किसी के पास उस वक्त हो। जैसे उलमा फरमाते हैं कि जैसे फिक़ा में और उलूम शरइया में इमाम आजम रहमतुल्लाह अलैह को अल्लाह ने इमाम आजम बनाया। अबू हनीफा जिस तरह से फिक़ा में इमाम आजम है, ऐसे ही तसव्वुफ में हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह भी एक इमाम आजम का दर्जा और मकाम रखते हैं। अल्लाह ने ये सारी नेमतें और आपको इनामात और ये करामात और विलायत, ये तक़वा और ये तहारत और इतने हुस्न अखलाक वाली ऐसी ज़िंदगी अता फरमाई थी कि हम सब के लिए जो मशाले राह हैं आप, हम सब के लिए आइडियल हैं। हमारी ज़िंदगी को खूबसूरत अगर हम बनाना चाहते हैं तो हमें भी चाहिए कि हम हजरत की ज़िंदगी को पढ़ें और हजरत को की ज़िंदगी को पढ़ने के बाद में आपके जो शेवाए ज़िंदगी थे और आपके जो उम्मत के लिए पैगाम थे, उन पैगाम पर अमल करें। तब समझे कि हम हजरत से हकीकी मोहब्बत करने वाले हैं, क्योंकि जो जिससे मोहब्बत करता है वो उसको फॉलो भी वैसे ही करता है, उसकी इत्तिबा भी करता है, दिलो जान से करता है। तो हम अगर ज़बानी दावा करते हैं कि हम हजरत पीर साहब रहमतुल्लाह अलैह से खूब इश्क करते हैं, मोहब्बत करते हैं, जो एक बहुत बड़ी और बहुत अच्छी चीज़ है, तो हमें चाहिए कि हम आपकी कही हुई बातों पर और आपके बताए हुए रास्ते पर भी हम चलने का हाथ से अहद करें। अल्लाह ताला हम सबको
तकवा वाली, तहारत वाली ज़िंदगी नसीब फरमाए और मौत से पहले नेक अमाल की अल्लाह ताला खूब तौफीक नसीब फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।